जी आए दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 12 के इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ फार्मूले और कुछ नियम और कुछ परिभाषाएं देखेंगे। ठीक, ये कक्षा 12 के लिए है, लेसन 1 का है। क्लास सॉरी, कक्षा 12 के लिए लेसन मतलब चैप्टर 1 का है, विलियन का है, केमिस्ट्री का है। तो पहले हम लोग इसमें देखेंगे मोलरता। ठीक, जिसको हम लोग स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये मोललता, इसको हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये वन, तीसरा हम लोग का है वांट हाफ गुणांक। ठीक, वांट हाफ गुणांक है, इसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चौथा हम लोग का है प्रासरण दाब। प्रासरण दाब है, जिसको हम लोग पाई से प्रदर्शित करते हैं। पांचवा हम लोग का है मोल प्रभाज या मोल अंश भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं, या बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि मोल अंश किसे कहते हैं। मोल अंश की परिभाषा दीजिए, परिभाषा स्पष्ट कीजिए, ये सब कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, 6 नंबर है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, छठे नंबर पूछा है क्वथनांक में उन्नयन, इसको हम लोग डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये जो 6 नियम आपको बताऊंगा, या 6 परिभाषा बताऊंगा और फार्मूला बताऊंगा, ये बोर्ड एग्जाम में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आते हैं ये बोर्ड एग्जाम में। तो ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग का है मोललता मतलब स्मॉल एम, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये हम लोग का है मोललता मतलब स्मॉल एम। इसका परिभाषा होगा विलायक के 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब 1 केजी, ठीक, मतलब 1 किलोग्राम में घुलित विलय, विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहा जाता है। ठीक, एक बार पढ़ लेते हैं। विलायक के 1000 ग्राम में घुलित विलय के मोलों की संख्या, ठीक, किसका? विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, स्मॉल एम मतलब छोटा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मोलरता का इकाई या मात्रक क्या है? मात्रक मोल किग्रा इनवर्स होता है। ठीक, मोल किग्रा इनवर्स, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अंग्रेजी में, हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, मोल किग्रा इनवर्स, इंग्लिश में मोल केजी इनवर्स है। ठीक, किसके? मोलरता का इकाई है, मतलब मात्रक है। ठीक, इसका एक फार्मूला होता है, मोलरता बराबर विलय की मोलों की संख्या। ठीक, ये गलत हो गया है, मतलब ये अपान में रहेगा, बट्टे में। ठीक, विलय की मोलों की संख्या अपान विलयन का द्रव्यमान केजी में, मतलब किलोग्राम में। ठीक, ये फार्मूला हम लोग का है। अगर ये समझ नहीं आ रहा है फार्मूला, तो ये देख सकते हैं आप लोग। एम मतलब मोलरता बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान एम बी गुणे डब्ल्यू ए, किसमें? ग्राम में। ठीक, डब्ल्यू बी हम लोग का क्या है? विलय है के 1000 है। ठीक, एम बी है पदार्थ का द्रव्यमान है, डब्ल्यू ए विलायक है। ठीक, ये हम लोग का ये रियल वाला फार्मूला है। इसी की बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं। इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, ठीक, ये समझ लेंगे, ये फार्मूला था मोलरता का। अब आता है दूसरा हम लोग का था मोलरता। मोलरता था ना, जिसको हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एम, इसका परिभाषा क्या होगा? किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलय पदार्थ की मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलय पदार्थ की मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक, इसका इकाई या मात्रक मोल लीटर इनवर्स होता है। मोल लीटर इनवर्स, ठीक, होता है। और इसका फार्मूला ये होता है, देख लीजिए, सेम फार्मूला है, बस क्या डिफरेंट रहेगा, इसमें हम लोग का ग्राम था, जीएम। ठीक, इसमें एमएल रहेगा, आयतन रहेगा। ठीक, सेम फार्मूला है, देख लीजिए। हम लोग का 2 हो गया, मोलरता है, मोलरता हो गया। अब आगे हम लोग का है वांट हाफ गुणांक। ठीक, ये तीसरा का हम लोग का है, तीसरा वाला है वांट हाफ गुणांक। ये बहुत इजी है, इसमें फार्मूला पूछ देता है, या हम लोग का इसका सीधा परिभाषा ही पूछ देता है। तो फार्मूला भी बहुत इजी है और परिभाषा भी बहुत इजी है, एक बार में आपको याद हो जाएगा। परिभाषा हम लोग का है किसी अणुसंख्यक गुणधर्म के, ठीक, किसी अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रायोगिक मान,
ठीक, ये याद करना है हम लोग को। प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को ही वन हाफ गुणांक कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, फार्मूला हो जाएगा वन हाफ गुणांक बराबर आई बराबर ये बटे में रहेगा किसी अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रायोगिक मान, ठीक, बटे में रहेगा उसकी अणुसंख्यक गुणधर्म का सामान्य मान। ठीक, सामान्य मान और प्रायोगिक मान, ये विशेष आपको ध्यान देना है। एक बार और परिभाषा सुना देना आपको। किसी अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को ही वन हाफ गुणांक कहते हैं। ठीक, इसका ये फार्मूला है, देख लीजिए, ये वाला है। ठीक, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम लोग का है जो कि चौथे नंबर का है पराशर दाब। ठीक, पराशर दाब ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे पराशर दाब से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसे हम लोग पाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका होगा परिभाषा, विलयन पर लगाए गए वो न्यूनतम दाब जो पराशर की क्रिया को रोक दे उसे पराशर दाब कहते हैं। ठीक, विलयन पर लगाए गए वो न्यूनतम दाब जो पराशर की क्रिया को रोक दे उसे पराशर दाब कहते हैं। ठीक, इसे पाई से दर्शाते हैं। ठीक, इसका एक समीकरण होता है, ये समीकरण हम लोग का है, समीकरण है। ठीक, पाई भी इक्वल होता है NRT। ठीक, इसी को हम लोग यहाँ पर इसी को हम लोग पाई बराबर N/V/RT भी कर सकते हैं। ठीक, ये हम लोग का दो फार्मूला है, देख लीजिए, न्यूमेरिकल पूछा जाता है इससे। ठीक, इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे हम लोग का है मोल प्रभाज या मूल अंश। आगे हम लोग का है मोल प्रभाज या मूल अंश जिसे कहता है। ठीक, मूल प्रभाज बोल सकता है या मूल अंश भी बोल सकता है। ठीक, इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। किसी विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज। ठीक, किसी विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, एक बार रिपीट करते हैं। किसी विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज, ठीक, उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, इसे ये एक्स टाइप बना रहता है, एक्स नहीं रहता है, इसको हम लोग काई कहते हैं। क्या कहते हैं? काई पढ़ते हैं। ठीक, काई इसका नाम है। ठीक, इसे हम लोग काई से प्रदर्शित करते हैं, मूल प्रभाज या मूल अंश को। ठीक, इसका फार्मूला देख लीजिए आप लोग। फार्मूला है मूल प्रभाज या मूल अंश, मतलब इसको हम लोग काई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, काई बराबर क्या होता है, मतलब काई बराबर Na। ठीक, Na प्लस NB होता है। ठीक, Na प्लस अपान Na प्लस NB। ठीक, आगे हम लोग का है 6 नंबर, मतलब ये है हम लोग का लास्ट है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, क्या पूछ रहे हैं? क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा है, उसका फॉर्मूला। ठीक, दिया किसी विलायक में, ये परिभाषा है, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक, इसे डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं। किससे? डेल्टा। इसको त्रिभुज नहीं पढ़ेंगे, इसको डेल्टा पढ़ा जाता है केमिस्ट्री में। ठीक, मैथ में त्रिभुज पढ़ा जाता है। डेल्टा T अब बेस रहेगा, मतलब नीचे में T के B रहेगा, डेल्टा TB से व्यक्त करते हैं। ठीक, इसका फार्मूला हो जाएगा, इसका फार्मूला डेल्टा TB बराबर हो जाएगा 1000 गुणे KB, ठीक, गुणे W अपान M गुणे W, किसमें? ग्राम में। अब इसमें सबका मान बता दे रहा हूँ मैं। KB का मान मतलब क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, W क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पर आप समझिए। डेल्टा TB को क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं। ठीक, डेल्टा TB क्वथनांक में उन्नयन 1000 समझे रहे हैं। KB हम लोग का है मोलर उन्नयन स्थिरांक है। ठीक, KB हम लोग का है मोलर उन्नयन स्थिरांक है, और W हम लोग का है विलेय का भार है। ठीक, विलेय का भार है। M है विलेय का अणु भार है। ठीक, अणु भार। ठीक, W हम लोग का विलायक का भार है। ठीक, W जो है स्मॉल वो विलेय का भार है, और जो कैपिटल वाला है वो विलायक का भार है। ठीक, ये हम लोग का क्वथनांक में उन्नयन था, उसका फार्मूला था।
ठीक, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।